वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि की दाता हो तुम गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि संहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए पर्व मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। जैसा कि हमने गणेश चतुर्थी वाले एपिसोड में आपसे कहा था कि आज यानी अनंत चतुर्दशी के दिन यानी गणेश विसर्जन के दिन हम अपना एक विशेष एपिसोड रिलीज करेंगे, जिसमें हम भगवान श्री गणेश से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो भगवान श्री गणेश से जुड़े कई सारे रहस्य हैं, लेकिन हम आपको इस सत्र में भगवान श्री गणेश से जुड़े कुछ मुख्य रहस्यों के बारे में बताएंगे। भगवान श्री गणेश के कितने अवतार हुए, कितने स्वरूप हैं, उन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए आज के सत्र को आरंभ करते हैं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश हम सभी के जीवन में विघ्नों को हरते हैं तथा हमारे जीवन में संपत्ति, सुख और चैन को लेकर आते हैं। यानी हमारे जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाओं को वो बनाए रखते हैं, हर प्रकार के विघ्नों को हम सभी की ज़िंदगी से दूर रखते हैं। हर प्रकार की जो बुराइयां हैं वो हम सब से निकालते हैं। हम सब के भीतर जितनी बुराइयां हैं उन सब का हम नाश करें, इसके लिए हमें भगवान श्री गणेश की स्तुति तथा वंदना करनी आवश्यक है। तो यहाँ पर भगवान श्री गणेश से जुड़ा सबसे पहला रहस्य ये है कि जब भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ तो इसकी तो दो कथाएँ आती हैं। एक कथा तो ऐसी है कि भाई माता पार्वती ने पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के अनुष्ठान के द्वारा उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था गणेश, जिसका शीश कटा शनि की दृष्टि से। शनिदेव आए थे बच्चे को देखने, देखते साथ जैसे शनिदेव की दृष्टि पड़ी, जो बेटे का शीश था उसके धड़ से अलग हो गया। बाद में फिर हाथी का शीश लाकर लगा दिया गया। यहाँ पर यह कथा। अब यहाँ पर दूसरी कथा तो हम सभी जानते हैं कि भी माता पार्वती ने अपने उपटन द्वारा एक बालक का निर्माण किया, उसमें प्राण डाले, शक्तियों को समाहित किया। इसके पश्चात महादेव जी ने गणेश जी का शीश काट दिया, क्योंकि भाई गणेश जी ने महादेव जी को अंदर आने नहीं दिया था। यहाँ पर जो शीश, जो महादेव जी के त्रिशूल से जो शीश कटा था, आखिर वो शीश गया कहाँ?
और उस शीश का क्या आखिरकार क्या रहस्य है, वो भगवान श्री गणेश के जन्म से जुड़ा हुआ सबसे पहला रहस्य है। या आखिर भगवान श्री गणेश का वो शीश गया कहाँ? तो उसका एक उत्तर आता है कि जब श्री महादेव जी ने अपने त्रिशूल द्वारा भगवान श्री गणेश का शीश काटा, तब वो शीश जाकर चंद्रमंडल में जाकर वो गिर गया। अब यहाँ चंद्रमंडल में जब भगवान श्री गणेश का शीश हाथी का लग गया, हाथी का शीश लगने के बाद उनको प्रथम पूज्य होने की पदवी प्राप्त हो गई। यहाँ पर पदवी प्राप्त होने के पश्चात अब एक दिन त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश अपने अपने लोक में बैठे हुए थे। तभी उनको एक बड़ी प्रकार की आवाज़ सुनाई देती, बड़ी अजीब प्रकार की, मुझे न्याय चाहिए। उन्होंने सोचा ये कौन चिल्ला रहा है। उन्होंने इस आवाज़ का पीछा किया तो पहुंच गए चंद्रमंडल में। अब चंद्रमंडल में थे वो भगवान श्री गणेश का कटा हुआ शीश। कहते हैं मुझे न्याय चाहिए, असली गणेश तो मैं हूँ, वो ऐरावत का शीश लगा दिया, वो हाथी का शीश लगा दिया, वो अलग बात है, लेकिन असली गणेश का शीश मैं हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ पदवी मिलनी चाहिए। जब उस हाथी के शीश को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त हुआ है, तो मैं तो असली शीश हूँ, तो मुझको भी कोई अच्छा वरदान दीजिए। तब त्रिदेवों ने कहा कि आप जैसे ही गणेश जी विघ्न हरता हैं, आप विघ्न करता होंगे। अब उस शीश ने कहा, अरे मतलब मुझे गणेश जी के विरोध में रहना पड़ेगा भाई, जब विघ्न हरता के साथ विघ्न करता यानी विरोधी। तब यहाँ देवताओं ने कहा नहीं, आप विरोधी नहीं, एक दूसरे के सहयोगी होंगे। सहयोगी कैसे? देखिए, जो व्यक्ति है वो विघ्नहर्ता के पास कब आएगा? जब उसके जीवन में विघ्न आएंगे। और विघ्न करने वाले कौन है? आप हैं। अब यहाँ पर त्रिदेवों ने कहा कि जब भी मनुष्य कोई गलत काम करेगा, तब आप उसके जीवन में फल स्वरूप विघ्न डालेंगे, और जब वो विघ्नों से छुटकारा पाने की कोशिश करेगा, तब वो विघ्नहर्ता के पास जाएगा। यानी आप एक दूसरे के सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हैं। आपको एक दूसरे का सहयोग करना है। आप विघ्न हरता हैं, आप विघ्न करता हैं। करने वाला विघ्न करेगा, हरने वाला विघ्न हरेगा। यानी आप दोनों का स्थान एक तरह से माने तो बराबर ही है। तो यहाँ पर पहला रहस्य ये आता है कि भगवान श्री गणेश का जन्म के पश्चात भगवान श्री गणेश का पहला शीश कहाँ चला गया था। यहाँ पर अब दूसरा रहस्य आता है कि भगवान श्री गणेश को जो प्रथम पूज्य होने की पदवी प्राप्त हुई है, वो प्रथम पूज्य होने की पदवी प्राप्त होने के पीछे क्या कारण है? ये कारण तो है कि भाई माता पार्वती ने कह दिया कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो, मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करो, उसको प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दो। तो यहाँ पर ये तो बात है, लेकिन आखिर देवताओं ने प्रथम पूज्य होने का वरदान दे तो दिया, लेकिन कुछ सोच समझ के दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि हाय बाय करते हुए दे दिया, नहीं, सोच समझ के दिया है कि प्रथम पूज्य होना है तो सोच समझ के दिया। अब सोच समझ के क्यों दिया? गणेश जी के 32 स्वरूप माने गए हैं। अगर हम शास्त्रों में जाएं, गणेश पुराण में जाएं, तो वहाँ पर गणेश जी के 32 स्वरूप हैं, और जो 32 स्वरूप हैं वो भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य बनने में सहायक होते हैं। भगवान श्री गणेश के ये 32 स्वरूप उनको प्रथम पूज्य बनाते हैं, उनको प्रथम पूज्य बनाने के लिए सहयोगी हैं उनके। भगवान श्री गणेश के 32 स्वरूप हैं, उनके बारे में हम अगले सत्रों में जानेंगे कि भाई गणेश जी के 32 स्वरूप कौन कौन से हैं। उनका बाल स्वरूप है, हिरम्ब स्वरूप है, सुमुख स्वरूप है, एकाक्षरम स्वरूप है, त्रियाक्षरम स्वरूप है। तो इस तरह गणेश जी के कई सारे स्वरूप हैं। अब यहाँ पर उन सारे स्वरूपों के बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। अब यहाँ पर गणेश जी के 8 अवतार भी माने गए। यहाँ पर भगवान श्री गणेश के 8 अवतार हैं। उन्होंने 8 अवतार में 8 प्रकार की बुराइयों को उद्धार किया है उनका, क्योंकि भाई अंत नहीं कर सकते दोषों का, उद्धार किया है। पहला अवतार वक्रतुंड अवतार। वक्रतुंड अवतार में भगवान श्री गणेश ने मत्सरासुर का उद्धार किया, यानी ईर्ष्या का उद्धार किया। इसके पश्चात दूसरा अवतार मदासुर का उद्धार किया। भगवान श्री गणेश ने एक दंत अवतार लेकर मदासुर का उद्धार किया, यानी मद का भगवान ने उद्धार किया एक दंत अवतार लेकर। तीसरा अवतार भगवान का मोहासुर का अंत करने के लिए हुआ, जिसका नाम था महोदर, यानी मोहासुर अर्थात मोह। फिर चौथा अवतार हुआ भगवान का गजानन अवतार, यानी लोभासुर, लोभ लालच, भगवान ने गजानन अवतार लिया। फिर पांचवा अवतार आता है भगवान का लंबोदर अवतार। इसमें भगवान श्री गणेश ने क्रोधासुर यानी क्रोध का अंत किया। छठवें अवतार में कामासुर यानी काम भावना का विकट रूप धरकर भगवान ने अंत किया। सातवां अवतार विघ्नराज का अवतार लिया, जिसमें भगवान श्री गणेश ने ममतासुर का अंत किया, यानी ममता यानी जो बुरी प्रकार की ममता होती है उसका अंत किया। इसके पश्चात आठवें अवतार धूम्रवर्ण के अवतार में भगवान श्री गणेश ने अभिमानासुर का अंत किया। इस प्रकार भगवान ने अलग अलग प्रकार के असुरों का अंत करते हुए उद्धार करते हुए उन सभी असुरों को परास्त किया, उद्धार किया, उनका अंत न करके उद्धार किया, सभी का उद्धार किया था भगवान।
सबका उद्धार किया। उद्धार करने के पश्चात हमें सीख दी कि अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो सारे दोष अवगुण हमारे अंदर से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री गणेश से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो हम आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री गणेश।